चलता है और बढ़िया दिव्य व्यवस्था में रहता है। महाराज चार नौकर स्पेशल लगे हैं इसकी सेवा करने की। पूज्य स्वामी श्री करपात्री महाराज से उसने प्रश्न किया तो श्री करपात्री जी महाराज ने कहा, सुनो मैं बताता हूँ ये पूर्व जन्म में कौन पूर्ण किया था, बताओ महाराज। स्वामी करपात्री जी बोले, जैसे तुम कुकुर पाल रखे हो ऐसे ये भी पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सेठ था, ये भी कुकुर पाल रखा था, ये भी कुत्ता का बड़ा शौकी था। और साहब ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सेठ था, ये भी कुत्ता का बड़ा शौकी था और अपने कुत्ता से इतना प्रेम करता था कि कुत्ते को साथ लेकर के लेटता बैठता था। महाराज आया अंत समय, कुत्ते को याद करके मरा, वही सेठ ही कुत्ता बन करके आ गया। ये पूर्व जन्म का सेठ है और ये कुकुर का स्मरण करके मरा था तो ये कुत्ता बन गया। और आप भी वही गलती कर रहे हो, आप भी कुकुर से प्रेम ज्यादा करते हो और आप भी इसी कुत्ते का याद करके मरोगे तो तुम भी अगले जन्म में कुकुर ही बनोगे, कुत्ता ही बनोगे। बोले भक्त भगवान की जय। तो पहली रोटी किसको खिलाना चाहिए? पहली रोटी गौ माता को ग्रास देना चाहिए और अंतिम रोटी किसको देना चाहिए? कुत्ते को देना चाहिए। यदि आप गौ सेवा करते हैं दरवाजे पर, गाय की सेवा करते हैं तो 33 कोटि देवताओं के पूजन करने का फल मिलता है। यदि आप सुबह शाम भगवान का भक्ति ना भी करते हो, फिर सुबह शाम गाय की सेवा करते हो और गाय का दर्शन आप कर लेते हो तो समझ लो आपको यज्ञ करने का फल मिलता है। गाय को हमारे यहाँ बहुत स्थान दिया गया है शास्त्रों में। तो गौ सेवा की बड़ी महिमा है। यत्र गावा प्रसन्ना सत्व संपदा। जिसके यहाँ गाय, तुलसी और गीता ग्रंथ ये सब अपने सनातन धर्म के चिन्ह हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। और पहली रोटी बने तो गौ माता को ग्रास निकालना चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को देना चाहिए, लेकिन घर में नहीं पालना चाहिए। दरवाजे पर रहे, बाहर रहे, उसको ग्रास बाहर दे देना चाहिए। अब इतना दुलार प्यार नहीं कि इसको किचन में बैठाए, बेड पे बैठावे, अपने साथ लेकर के खिलाए पिलाए। वैज्ञानिक भी सिद्ध किए हैं। अच्छा कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन लगता है कि नहीं? इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, नहीं तो जहर फैलने का भय होता है। तो कुत्ता काटता है तब भी जहर, तब तो भय होता ही है। कुत्ता चाट ले तब भी भय होता है। काटने से ही भय नहीं होता है, चाटने से भी भय होता है, इसलिए सावधान। लेकिन पहली रोटी किसको देते हैं हम लोग? पहली रोटी जैसे पप्पू के मम्मी बनाने बैठती है तो पप्पू के पापा का ड्यूटी जाने के लिए विलम्ब होने लगता है तो सबसे पहली रोटी वही खा लेते हैं, गाय वाला हिस्सा। अच्छा गाय का हिस्सा खाते हैं तो एकदम गाय के समान सीधे साधे हो जाते हैं, भोले भाले हो जाते हैं। और जब पूरे परिवार वाले भोजन कर लेते हैं तो अंतिम रोटी कौन खाता है? जब पूरे परिवार वाले भोजन कर लेते हैं तो अंतिम रोटी पप्पू की मम्मी, तो कुत्ते वाला हिस्सा खाएंगी तो फिर वैसा स्वभाव हो जाता है तो वो भूखती रहेंगी और वो गाय के समान सीधे साधे हो जाती हैं, सुनते रहते हैं। कहाँ उत्तर दे पाए, क्योंकि गाय का खाते हैं हिस्सा तो एकदम गाय के समान भोले भाले हो जाते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए। तो कल आप लोग बहुत बढ़िया कथा श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज 5 महीना तपस्या करते हैं और 5 महीने के तप से ध्रुव जी को भगवान मिल जाते हैं। ध्रुव जी अपनी सौतेली माँ के वाग वचनों से घायल होकर के तप करने गए थे, इसलिए उनको भगवान मिले और लौट करके आए तो तानपाद ने उनको राजा बना दिया। और 1-2 वर्ष नहीं, ध्रुव जी 36,000 वर्ष का राज किए। लेकिन ये मृत्यु लोक है साहब, यहाँ आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। एक दिन काल देवता आ गए, मृत्यु देवता, लेकिन ध्रुव जी इतने बड़े भगवान के भक्त कि मृत्यु के सिर पे अपना चरण रख करके भगवान के धाम से विमान आया और वो बैठ करके भगवत धाम की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में भी विमान पहुंचा ही था कि ध्रुव जी भगवान के दूतों से बोले, भैया ठहरो, क्या बात है? ध्रुव जी बोले, हमको नहीं जाना है भगवान के धाम। क्यों?
ध्रुव जी बोले, जिस माँ की कृपा से हम भगवान का दर्शन प्राप्त किए, वो माँ को हम छोड़ करके भगवान के धाम नहीं जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा, क्यों चिंता में पड़े हो? तेरे जैसे भक्त पुत्र को जिस माँ ने जन्म दिया हो, भला पीछे कहाँ रह सकती है? वो देखो तुम्हारी माता जी आगे आगे जा रही हैं। अब ध्रुव जी भजन के प्रभाव से भगवान के धाम में पहुंचे और भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर प्रसन्न होकर के ध्रुव जी को एक लोक ही प्रदान कर दिया, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। और आज भी ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव जी जाने जाते हैं। ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, पायहु अचल अनुपम धाम, पायहु अचल अनुपम धाम। ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, पायहु अचल अनुपम धाम, पायहु अचल अनुपम। तो ध्रुव जी भगवान